नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है उसके संदर्भ में। और ये संशोधित जो विज्ञप्ति है वो कौन-कौन सी भर्तियों से रिलेटेड है, ये सारी भर्तियों का नाम लिखा हुआ है। और इसमें क्या कहा गया, देखो ये जो संशोधित विज्ञप्ति है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी की गई, यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड जयपुर है उसके द्वारा ये संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई। इन ये जो पेज है इस पेज को सभी विज्ञप्तियों के साथ जोड़ दिया जाएगा। कौन कौन सी भर्तियां हैं जिनकी विज्ञप्ति के साथ जोड़ा जाएगा? जैसे देखिए, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित भर्तियों हेतु, निम्नलिखित भर्तियों का मतलब ये नीचे जितनी भी 10 भर्तियां दे रखी इनके बारे में आगामी समय में परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। और इन भर्तियों में बोर्ड के द्वारा परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित होगी। मतलब जितनी भी ये 10 एग्जाम हैं, इन जो एग्जाम्स होने वाली है वो एक चरण में ना होकर एक से अधिक चरणों में होगी और करवाई जा सकती है। अतः बोर्ड के द्वारा जिन भर्तियों में परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित करवाई जाएगी उन भर्तियों में सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी कि ये मान लीजिए, अगर एक भर्ती एक दिन में नहीं होकर 2 3 4 5 दिन में होती है तो फिर अलग अलग दिन अलग अलग पेपर आते हैं। किसी दिन सरल पेपर आ जाता है, किसी दिन कठिन पेपर आ जाता है। तो उन सभी का फिर बाद में क्या करना होता है, सामान्यकरण करना होता है। और ये जो भर्तियां हैं कौन कौन सी भर्ती में, क्योंकि इनको बोर्ड को लग गया, क्योंकि फॉर्म आए तो उससे पता लग जाता है कि भाई इन इन भर्तियों को एक दिन में करवाना संभव नहीं होगा, तो अलग अलग चरणों में होगा। जैसे मैं बता देता हूँ भर्ती कौन कौन सी। एक नंबर पे लिखी हुई है पशु परिचर, एनिमल जो अटेंडेंट वाली जो भर्ती है, सीधी भर्ती 2023 है। पोस्ट है, मैं आपको याद दिला देता हूँ, 5,934 पोस्टें हैं। और इसका जो एग्जाम होने वाला है वो विद्यार्थियों का वो एग्जाम होने वाला है, तो इसका एग्जाम होने वाला है 6 अक्टूबर 2023। नहीं, ये तो भर्ती का था विद्यार्थियों। इसकी जो भर्ती है वो तो कब इसका एग्जाम जो है वो कब बताया गया था? दिसंबर में बताया गया था। कब बताया गया था? दिसंबर में बताया गया था। वो अलग विज्ञप्ति, उसमें तारीख देख के मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तो केवल इन भर्तियों में कि भाई इनमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो भर्ती भर्ती का नाम मैं बता देता हूँ। एक पर्यवेक्षक वाली जो सुपरवाइजर है, महिला अधिकारी सीधी भर्ती 2024 थी, उसकी 176 पोस्ट थी और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके अलावा एक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 35 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई थी। इसमें भी सामान्यकरण होगा विद्यार्थियों, नॉर्मलाइजेशन होगा। साथ ही में जो पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2024 निकाली थी, जिस पोस्टें 202 थी, इस पर भी विद्यार्थी नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके अलावा 5वें पॉइंट पे है छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2024, अल्पसंख्यक मामला जो डिपार्टमेंट है उसमें 112 पोस्टें थी, उस पर भी होगा। इसके अलावा पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 में 209 पोस्टें हैं, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है। लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 की 4,197 पोस्टें हैं और इस पर भी क्या होगा विद्यार्थियों, नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके अलावा शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती 474 पोस्टें हैं, इस पर भी होने की संभावना है। कनिष्ठ अनुदेशक के 4 ट्रेड पदों हेतु सीधी भर्ती 2024 निकाली गई थी, 679 इसमें पोस्टें हैं, तो इसके लिए भी नॉर्मलाइजेशन होगा। और कनिष्ठ अनुदेशक विभिन्न व्यवसायों के पदों हेतु सीधी भर्ती 2024 1821 पोस्ट है, इन पे नॉर्मलाइजेशन होगा। और देखो इसमें नोट डाल के लिखा हुआ है, उक्त संशोधन सभी विज्ञापनों का एक भाग माना जाएगा। जितने भी पहले जो विज्ञप्ति जारी हो रखी है ये संशोधन किया गया उसी के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब उन्हीं के साथ इनको पढ़ा जाएगा। तो ये जानकारी विद्यार्थियों आप तक पहुंचानी थी। आपने देख लिया होगा किस किस का फॉर्म आपने भर रखा है, कौन कौन से आप एग्जाम देंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम में सामान्यकरण होगा, कौन से में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि एक विद्यार्थी जब किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो उस एग्जाम की पूरी रूपरेखा उसको पता होना चाहिए। सिलेबस याद होना चाहिए, वो तो अलग मैटर है, चलो वो तो हमारी तैयारी का एक पार्ट है। लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट, भाई कितनी भर्तियां हैं, हमें कितनी पोस्ट मिल सकती है, कहाँ पर हमारी पोस्टिंग होगी, कितने नंबर आएंगे, तो कौन सी जगह हमें अवसर मिलेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। एक बार जैसे क्या होता है, कोई विद्यार्थी जब तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब की तो कहता है सर एक बार चाहे पोस्टिंग कहीं मिल जाओ, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा कहीं मिलो, XYZ, लेकिन पोस्टिंग मिल जानी चाहिए। और जैसे पोस्टिंग मिलती है तो उसके बाद में वो रोता रहता है, अरे गुरुजी यहाँ जैसलमेर में पोस्टिंग है, यहाँ पढ़ा हूँ, इधर कर रहा हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थियों, जब आप जॉब लेस थे उस समय तो क्या कहते हैं, अरे गुरुजी कोई सी जगह जॉब लग जाए। आज जैसे आप में से कई विद्यार्थी जॉब लेस है तो विद्यार्थी यही सोचते हैं
राजस्थान क्या, इंडिया क्या, कहीं पर भी हमें पोस्टिंग दे दो लेकिन गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ज़्यादातर विद्यार्थियों की ये सोच होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में है अभी वर्तमान में, उनसे पूछ के देख लो आप, या भी जो भी आपके मिलने वाले होंगे, लगने के बाद में वो यही कहते हैं यार कि मतलब घर के नज़दीक पोस्टिंग होती सही रहता है। अच्छे नंबर लेके आओ, घर के नज़दीक भी आपको पोस्ट मिल जाएगी। जैसे एक मैं शादी का किस्सा भी आपको सुना देता हूँ। शादी नहीं करते तो बड़े पछताते यार, शादी करेंगे शादी करेंगे। और जिसकी भी शादी हो जाती है, शादी के कोई भी पुरुष हो, विद्यार्थी हो, शादी के 3 या 4 महीने बाद मुझसे पूछो, ए भाई तेरी लाइफ कैसी चल रही है, तो वो आपको बता देगा कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है। और शादी जब करेगा, जिस दिन घोड़ी पे चढ़ेगा, तो उस समय तो इतना होगा कि राजा मैं ही हूँ, क्योंकि राजा वास्तव में वही है उस दिन का। तो क्योंकि घोड़ी पर ही वो चढ़े हुए, बाकी तो प्रजा है सब, उसके जो भी बाराती है वो तो घूम रहे हैं उसके साथ। और काफी लोग सेवा चाकरी भी उसकी करते रहते हैं। लेकिन फिर मैं इस बात को आप अदर वे में ना ले, केवल मजाक के रूप में आपसे बोल, ठीक है। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से तैयारी करो, मनपसंद की नौकरी आपको मिलेगी। एक ही नहीं, आप जितनी नौकरी लगना चाहोगे उतनी नौकरी मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी सब आती है। अगर आप सबके लिए योग्यता रखते हैं, सभी को क्वालिफाई कर सकते हैं, और जो आपको उचित लगे, जिसमें नौकरी करना आपको आनंद महसूस करवाता हो विद्यार्थियों, ऐसी जॉब को करना चाहिए। ठीक है, एक बेरोजगारी मिटाने के लिए हम कोई कर ले, वो बात एक अलग है। बाकी जीवन जीने का जब आनंद आता है, जब आपकी मनपसंद जॉब आपको मिलती है। और जब मनपसंद जॉब कब मिलेगी, जब आपने पहले त्याग किया होगा, प्रॉपर तरीके से मेहनत की होगी, तो मिलेगा। थैंक यू मित्र।